नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अनिल जामवाल। दोस्तों, कल हमने चर्चा करी थी वह अनामिक कहानी संग्रह के ऊपर, जाना था पुस्तक के बारे में, और आज वादे के मुताबिक हाजिर हो गया हूं पहली कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है बैजू मिस्त्री। एक कोवल हृदय ममतामयी माँ भी थी उस घर में। सोते जागते अकेले में बैठी आहत मन की ममता को आंखों से निकाल उसकी घर वापसी की आस लगाए बैठी थी। इतना बुरा तो नहीं था वह। उसके रहते किसी को हिम्मत नहीं थी कि वह उनकी ओर बुरी नज़रों से देखे। बच्चों की तरह जिद करता था वह, माई आज सिनेमा देखना है, 1.5 रुपया दे दो ना, सूद सहित लौटाऊंगा माई। आज गुलगुला बनाना माई, तेरे हाथ से बने गुलगुलों के सामने मालपुए भी फीके हैं। वह जो मेरे मित्र के घर के दरवाजे के बाहर बैठा है, उसका नाम बैजू मिस्त्री है। वह प्रतिदिन की भांति सुबह में अपनी थाली लेकर ड्योढ़ी पर इंतजार में बैठा है। चावल पक जाने पर चाची पसाकर भात में मांड अलग करती है। इसी मांड के इंतजार में बैठा रहता है। चाची कृपया कर अपनी ओर से थोड़ा भात भी डाल दिया करती है। नमक अलग से एक कागज के टुकड़े में रख कर देती है। वह अपने अंदाज से नमक मिलाकर पेट की भूख मिटाता है। इसका भरा पूरा परिवार था। सूंघड़ पत्नी कमली, 3 बेटे, खेदन उर्फ बड़कू, मेघन उर्फ छोटकू, सुप्पा उर्फ सुप्पा, 2 बेटियां मंजू और अंजू। बड़कू को छोड़ सभी की शादी हो चुकी थी। पोते पोतियां, नाती नातिन से भरा पूरा परिवार है। नहीं है तो उसकी पत्नी और घर में पूछने वाला कोई अपना खून। कमली का स्वर्गवास हुए 8 वर्ष बीत चुके हैं। बेटियां अपनी अपने ससुराल की गृहस्थी में व्यस्त हैं। बेटे बरसों पहले उससे कन्नी काट किनारा कर गए। आज के दिन उसके लिए सब मर गए हैं। कभी वह सीना तान कर चलता था। क्यों नहीं चलता? उसकी आमदनी भी अच्छी थी। वह शहर का प्रसिद्ध राजमिस्त्री जो ठहरा था। उसकी मांग बहुत थी। बाल बच्चों को बढ़िया से खिलाता पिलाता था, ढंग के कपड़े पहनाता था, पर उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं देता था। उसका मानना था कि ना तो उनमें मेगा था, ना ही उसके पास बर्बाद करने को पैसे। उसके बच्चे उसके शब्दों में 1 नंबर के लठ लंपड़ लुच्चा है। लड़के लड़कियां भी 1 नंबर की मनमौजी बेअकल हैं। इन उद्गारों को उजागर करते समय उसके मुख पर किसी प्रकार के अफसोस या शर्मिंदगी का भाव नहीं होता था। उल्टे खुशी का इजहार होता था। बाप से इस प्रकार सह पाकर बच्चे उदंड होते गए।
बैजू में एक बहुत खराब आदत थी और वह थी शराब की लत। काम से छूटते ही सीधे दारू के ठेके पर पहुंच एक पौआ पैकेट में डाल लेता था और विधवा की दुकान से सालन लेकर घर लौटता। खा पीकर जमीन पर दरी डालकर लुढ़क जाता। या तो कमली उसकी घरवाली थी कि घर गृहस्थी को संभालते हुए थी उसकी पॉकेट में बचे हुए पैसे निकाल कर रख लिया करती थी, तब जाकर कहीं घर का खर्चा चलता था। 5 संतानों को पालना अकेले बैजनाथ की कमाई पर मुश्किल हो रहा था। गर्मी के दिन थे। मोहल्ले की गुलबियाँ काकी पल्लू से पसीना पोंछते चली आ रही थी। सुअवसर देख कमली ने उनसे बात करने की ठानी। पाँव लागी काकी। अरे काकी, किस जल्दी में हो? 2 पल हमारे पास बैठकर पसीना सुखा लो। उसके पास आती हुई गुलबिया बोली, तू मुझे चिढ़ाना बंद करेगी कि नहीं? इसमें चिढ़ाने वाली बात का क्या है, बोलो। है ना, तुमसे लाख बार कहा कि हम तेरी काकी नहीं सहेली हैं। बता, कहीं से तेरी काकी लगती हैं हम? नहीं, पर क्या करें, तुमसे लक्ष्मी काका के साथ फेरे जो ले लिए हैं। सुन कमली, खेते खेते पाटा, देहे देहे नाता। वो तेरे काका, हम तेरी दीदी। ठीक है काकी, नहीं नहीं दीदी, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। दीदी, हमको 2-3 घर में काम पकड़ा दो। बर्तन, झाड़ू, पोछा और खाना बनाना, कोई भी काम। अब तुम काम करेगी, दिमाग तो ठीक है ना? मर्द तो ठीक ठाक कमा रहा है ना? हाँ हाँ दीदी, तो फिर झगड़ा उगड़ा किया है क्या? सो बात नहीं है, लड़कन सब बड़ा हो रहे हैं। दोनों बेटी ब्याहन लायक हो गई है। अकेले इनकी कमाई से खर्चा नहीं चला पा रही। दीदी, हम मदद कर दें तो? समझ गई, काम की कमी नहीं है। 1-2 दिन में बताऊंगी। ठीक है, बड़ी कृपा होगी, तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। इसमें एहसान वहसान की कौन सी बात है। हाँ, एक सलाह जरूर दूंगी, बच्चों पर लगाम कस, नहीं तो पछताएगी। जी हाँ, ये रहा पहला अध्याय आज का, और कल हम दूसरा इसका भाग पढ़ेंगे। और आप सभी से गुजारिश रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आपको बताते चलें, आप आज सुन रहे थे बैजू मिस्त्री की कहानी पहला अध्याय। तो चलिए, कल मिलते हैं। शुभ रात्रि।